देख सकते हैं कि वीर तेजाजी का वो मंदिर है जो सांगानेर में मौजूद है। यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद में जिस तरह से जो सियासी जमातें हैं सभी एक्टिव हो गई, कई जो धार्मिक संगठन हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने लगे और जब युवा यहाँ पर आक्रोशित हुए, उनकी गिरफ्तारी का मामला हुआ अशोकनगर थाने में और कई जगह आपने देखा कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं और नेता हैं जाट समाज के वो पहुँच गए थे। जाबर सिंह खर्रा भी पहुँच गए थे, हनुमान बेनीवाल भी पहुँच गए थे और अभी कुछ देर में भी हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस का जाब्ता काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लगाया हुआ ताकि किसी तरह का नुकसान नहीं हो। लेकिन जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो काफ़ी तादाद में अभी भी यहीं पर बने हुए हैं और लगातार जो है यहाँ बैठ कर के वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। क्योंकि जैसी जानकारी इनको मिली है कि हनुमान बेनीवाल कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इस वजह से भी एक रुझान है। क्या इनका नज़रिया है, क्यों यहाँ पर ये जमा है? कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है, आप क्यों जमा है? ये सर, हम मूर्ति जो वीर तेजाजी की मूर्ति है उसको तोड़ा गया है असामाजिक तत्वों द्वारा, उसकी वजह से यहाँ वजह से इकट्ठे हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? जी, ये जो मूर्ति तोड़ी गई है ये हर समाज के लिए ठेस है। जाट समाज एक समाज नहीं, 36 कौम, सभी साथी, सभी भाई, बड़े भाई, सभी बैठे यहाँ पे। तो जो रात को बयान आया कि उसने नशे में या मानसिक तनाव से उसने मूर्ति तोड़ दी, तो मानसिक तनाव में मूर्ति तोड़ना कोई मानसिक तनाव में गई है, अब पेशी भी हो रही है, अदालत भी हो रही है। लेकिन वो एक मोहरा बताया जा रहा है कि भाई उसको क्यों, उसने मानसिक तनाव में और कुछ नहीं किया। अब मानसिक तनाव में रोड पे चल रहा था तो वो एक्सीडेंट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो मूर्ति तोड़ने का ही क्या था। अगर पैसे चाहिए तो वो दान पात्र तोड़ लेता और कुछ हो जाता।
जाओ लड़को 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 हट जाओ लड़को। अरे 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 सामने देखो, साइड साइड मैं कर रहा हूँ ना, आप वेट कर। अरे टूट जाएगी यार, ज्यादा मत चढ़ो उसमें। ये हो रहे हैं, ये पहले पहले में भाई इसे मत हिलाओ, कैमरामैन को मत हिलाओ, कैमरामैन को धक्का मत दो। ताकतवर नौजवानों का जो जिसने राजस्थान की सरकार को झुकाया और इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार के 3-3 4-4 मंत्री थाने में बच्चों को छुड़ाने के लिए पहुंचे। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है, ये आपकी जीत है। जिस किसी ने भी ये कायराना हरकत की है वीर तेजाजी महाराज के मंदिर की तीनों मूर्तियां तोड़ने की, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके पीछे षड्यंत्र करने वाले लोग कौन थे। कोई भी व्यक्ति इस तरह रात चलते किसी मंदिर की मूर्ति नहीं तोड़ेगा। अगर उसको तोड़नी थी फिर तेजाजी के मंदिर की क्यों तोड़ी? और से बहुत मंदिर है जयपुर के अंदर। ये सब चिंता और सोचने वाले विषय है और इसको लेके हमारी रात को कमिश्नर और राजस्थान सरकार से पूरी बात हो गई थी। एक कमेटी का गठन कर दिया, इन्होंने एसआईटी भी बनाई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जिन नौजवानों को कल पकड़ा 20 से ज्यादा नौजवानों को रिहा कर दिया। 2 मुकदमे दर्ज हुए, एक रास्ता जाम का और एक पेट्रोल पंप की तरफ से दिया गया पेट्रोल पंप
के अंदर उपद्रव करने का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लोग उपद्रवी नहीं है, ऐसी बात नहीं करते। और हमने कल रात को कमिश्नर को यही कहा कि आप लोग अननेसेसरी लड़कों की जिंदगी खराब नहीं करें, पढ़ने वाले बच्चे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सारे मामले आपके निपटा देंगे। थोड़ी बहुत तकलीफ तो पड़ ही सकती है। जब देश आज़ाद हुआ था, जब कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, कौन लोग फांसी पे चढ़े, उनके परिवारों को सत्ता नहीं मिली, सत्ता का आनंद दूसरे लोग भोग रहे। इसलिए भाइयों मैं धन्यवाद दूंगा कि जयपुर के अंदर वीर तेजाजी महाराज के नाम से जो भूकंप आ गया राजस्थान की राजनीति के अंदर, आपको इसे और ताकत के साथ संगत को आगे बढ़ाना है। ये लंबा चौड़ा विषय नहीं। रात को जो बात हुई उस बात के अंदर, रात को जो बात हुई उस बात में तय हो गया था हमारे बच्चों को तेजाजी महाराज की जो मूर्तियां हैं, जैसा आप चाहोगे वैसी मूर्तियां, तीनों मूर्तियां वीर तेजाजी महाराज की तीनों मूर्तियां स्थापित हो जाएगी। इस मंदिर के चारों तरफ रेलिंग और सुरक्षा के लिए आइंदा से कोई ऐसी ओछी हरकत नहीं करे, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और लाठीचार्ज जिन अधिकारियों के इशारे पे हुआ, हमने ये भी बात करी कि लाठीचार्ज करने वाले जिस आदमी ने उठाया उनका भी यहाँ से तबादला करो और झूठे मुकदमे में एक भी बच्चे को नहीं फंसाया जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि करीब बच्चे हम रात को ले आए थे। उसके बाद भी अगर कोई बच्चे में 7 और उनको भी मैं लेके आ जाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। थोड़ा 1-2 दिन का समय लग सकता है, आप समझ रहे हो ना। उनको भी ले आएंगे, आपका कैरियर खराब नहीं होने देंगे। आपके जोश और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और आज सुबह मैंने आने का टाइम दिया। मत बोलो, बात सुनो पूरी। बीच में क्या हाँ आराम से बात सुनो। और आपका जो ये जोश है, इस जोश को पूरी इंडिया ने देखा है, पूरे देश के नौजवानों ने देखा है कि जयपुर के किसान के बेटे, राजस्थान के किसान के बेटे कमजोर नहीं है। वो आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को बदल के फेंक देंगे और सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। कल जो घटना हुई उसकी कड़े शब्दों में हमने निंदा करी और कल ही मैंने कह दिया था कि मैं पहुंचूंगा 10 बजे मंदिर प्रांगण के अंदर। आने में अरे जल्दी ज्यादा चुप करने जो हमारा ये था कि आपके बीच आएंगे। रात को थाने के अंदर जब हम गए तो बात ये थी भाई बात खत्म हो गई कि आप मंदिर क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा मंदिर तो मैं जाऊंगा ही, मेरी एक आदत है जो मैं कहता हूँ वो पक्का ही करता हूँ। सब नौजवानों का देश में आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह हमें राजस्थान को बचाने के लिए लड़ना है। इस प्रदेश के अंदर जिस तरह लोक देवताओं की मूर्तियां खंडित हो रही है, कभी शेखावटी अंचल के अंदर तो कभी अजमेर इलाके में, कभी नागौर में, कभी जोधपुर में, कभी बाड़मेर में, जयपुर में, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, शहीदों की मूर्तियां, महापुरुषों की मूर्तियां और लोक देवताओं की मूर्ति। लोक देवता वो कहलाते हैं जो सबके देवता होते। वीर तेजाजी महाराज का जन्म जाट जाति में जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने गुजरी की गायें बचाने के लिए 1000 साल में लड़ाई लड़ी और ये संदेश दिया कि मैं वचन का पक्का हूँ, मेरे प्राण जाए मेरा वचन नहीं देना चाहिए। प्राण न्योछावर कर दिए और वो हमारे आराध्य देव है। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करूँगा कि हमें लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना, कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़नी। ये सड़क पे जो लोग चल रहे हैं अपने भाई है, इनका भी ध्यान रखना। ये भी अपना समर्थन कर रहे हैं सब लोग। और मैं जयपुर शहर सांगानेर के सर्व समाज, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, दूसरे समाज, इन्होंने भी कल व्यापार मंडल ने बंद किया, आपके समर्थन में लड़ रहे थे। उन सबका हृदय से आभार। तमाम पार्टियों के नेताओं को, दिलीप जी चौधरी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, ये भी पधारे, इनका धन्यवाद। और जो लोग 20 लोग कल लाठी खा के और वो जेल जाके, उनका और ज्यादा धन्यवाद। कल माला पहना दी थी मैंने, ज्यादातर खड़े। और आप न्याय के लिए लड़े हो, और जो न्याय के लिए लड़ता है उसे जेल, थाना, पुलिस की लाठी ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि लड़ने से ही हमें आज़ादी मिली थी। लंबे संघर्षों के बाद देश आज़ाद हुआ। भाइयों, असली आज़ादी तो जब होगी जब पेपर लीक की घटना करने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। राजस्थान के नौजवान को
ने तो आरपीएस से भरोसा रहा, ने कर्मचारी चयन आयोग पे भरोसा रहा, ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे विश्वविद्यालयों की डिग्रियां सरेआम बिक रही है। इस राजस्थान के अंदर अपराधियों का ऐसा राजस्थान बढ़ गया। हमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पूछते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो डिग्रियां बंद हो गई, राजस्थान में अगर डिग्री बढ़ रही है तो 2-5 हमें भी दिला दो। कितनी बड़ी बेइज्जती राजस्थान की करी ये पिछले 15 साल के अंदर। जो गहलोत, वसुंधरा और ये तीसरा आपके भजन लाल, ये गठजोड़ जो राजस्थान के अंदर हुआ, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि राजस्थान में सरकार है क्या, नहीं तो सरकार है। अगर सामने कोई होता तो दादी नानी के नाम पे 7 दिन विधानसभा स्थगित नहीं होती। दादी थी, उसकी थी, इसकी थी, नानी थी, इसकी थी, उसकी थी। भाइयों, सब लोग अपना काम अखबार में कैसे छपें, आपको धोखा कैसे दें। और नेताओं का ज्यादातर काम रह गया कि अपने भाई, भतीजे, दामाद, बेटी इनको फॉरेन भेजो, यहाँ बड़े अधिकारी बनाओ, पैसे की लूट खसोट करो, और आम आदमी, गरीब आदमी की तरफ कोई नहीं देख रहा। आरएलपी ने पहली बार बात कही कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए। अग्निवीर का विरोध किया देश के अंदर पहले सांसद ने, और किसानों के लिए सत्ता छोड़ के अपने भाइयों के साथ ठंड में 70 दिन हाईवे पर अगर कोई सांसद बैठा तो आपका भाई था, जिसने हमेशा आपके लिए संघर्ष किया। और जैसे ही कल मुझे पता लगा, तुरंत मैंने कहा मुझे आना, दिल्ली से मैं सब काम छोड़ कर आपके बीच आया। रात को मैं आ गया था और यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आप इकट्ठा में लेट होता है वहाँ पे। यहाँ तो हो गया था, तो मेरे साथ आने वाले थे, तो कई पुलिस की लाठी खाने थे, रात को नींद ले पाए ढंग से, कई और तकलीफ के अंदर थे। तो बच्चे तैयार हो गए आए, ले आने में मुझे देरी होगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी जो तमाम मांगे, आपका जोश देख के लग रहा है कि जयपुर में जो हम बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं, ऐसा ही भर्ती रद्द करने का आंदोलन, दूसरे माफियाओं के खिलाफ आंदोलन, उन आंदोलन में आप राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा दोगे ना? तो बस 4 तारीख बाद और मैं भाइयों का भी धन्यवाद कि कल से लगातार आपके पक्ष में खबर दिखा रहे हैं। मीडिया लगातार आपके पक्ष में खबर दिखा रहा है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। लोकतंत्र का पुलिस नाराज है, मदरसा कर रही है, मीडिया को धकेल रही है। ये जो कर रहे हैं उनको ठीक कर देना। आप लोगों को ये जोश और ऊर्जा 28 तक रखनी है। 4 साल रख लोगे, 3 साल भाई तुम्हें बार बार लड़ाके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल लड़ाका मिला, उसे मजबूत रखो, उसे ताकत दो। जो पिछले चुनाव के अंदर कमियां रही उनको दूर करेंगे, लड़ेंगे। मैं तो छात्र संघ चुनाव करना चाहता था राजस्थान के अंदर, 1 महीना छात्र लेकिन नहीं चाहते, आए नहीं। आप बोले प्रयास किया, फिर भी मैंने प्रयास किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शासन चुनाव भी कराएंगे। लोकसभा के अंदर भी मामला उठा, हमारे राजस्थान के हर खेत को सिंचाई का पानी मिले, हर किसान के बेटे को रोजगार मिले, पेपर लीक की घटनाओं का कुछ लगे, वे मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। और वीर तेजाजी महाराज सहित अन्य जो लोग देवता है और अन्य महापुरुषों शहीद है, अगर उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है तो राजस्थान सरकार ऐसा कानून बनाए कि दोबारा राजस्थान सरकार ऐसा कानून बनाए कि दोबारा ऐसी घटनाओं का कृत्य करने वालों को कम से कम 10 से 15 साल की सजा होनी चाहिए। ये कानून भी हम राजस्थान सरकार से बनवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सबने साथ दिया, आज हम पूरी ताकत के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जवान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1-2 बड़ी लड़ाई हमें जयपुर के अंदर करना होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा, सब अपनी तरफ देख रहे हैं, सब आपकी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। और मैं सबको, किसान को, दलित, शोषित, पीड़ित, मुस्लिम, तमाम तबकों साथ लेके वो सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि राजस्थान
राजस्थान में लंबे समय बाद मुस्लिम, मीणा, जाट और दूसरी बिरादरियों को हाईकोर्ट जज दी थे, बार बार मामला उठाने थे। आपने सोशल मीडिया के उससे जो ताकत दी, उसके बाद हमारे जजेस भी बने और जिन जातियों के जज नहीं बने, मैं कोशिश करूंगा कि उन हमारे गुर्जर यादव दूसरे भाई हैं उनके भी जज हाईकोर्ट के बने, ताकि लोकतंत्र के अंदर संतुलन बना रहे। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ हर जाति के लिए, और हर जाति जिस दिन सोच लेगी कि हमें राजस्थान को बदलना है और वो व्यक्ति हमारे सबके लिए उस दिन बदलाव हो जाएगा। वोट तो आप लोग डालते हो, वोट कोई घरों के नेताओं के पास थोड़ा ही पड़ा है। सबसे बड़ी ताकत नौजवानों की ताकत है, और नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। इस कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों से मुलाकात करके और फिर आप पूरी बात हमारी होगी। हमने 3-4 दिन का अल्टीमेटम दिया। क्या बात हुई? मंदिर मुद्दे लगाने के साथ वो उन सब क्या आप सुनो मेरी बात, जिन पुलिस अधिकारियों ने आप पे लाठीचार्ज किया उनको सबको घर भेज देंगे, बता दिया। अब सब लोग यहाँ विसर्जन के यहाँ अपना जो कार्यक्रम समाप्त हो जाए, उसके बाद सब लोगों को अपने अपने घरों पे शांतिपूर्ण तरीके से जाना है। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। आज नवरात्रा भी है, नवरात्रा की आपको शुभकामनाएं। कल है ईद का प्रोग्राम, कल है ईद की भी एडवांस में मुबारकबाद सबको, सारे मेरे भाइयों को, सारे समाजों को। मुझे पता कल से जो टेलीफोन आ रहे थे, व्यापार मंडल सांगानेर प्रतापनगर, इन्होंने वीर तेजाजी मंदिर को तोड़ने वालों के खिलाफ व्यापारी साथियों ने साथ दिया, और दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं घटे राजस्थान में। और अब और कोई डिमांड थोड़ी है। जो आप चाह रहे हो सारे काम आपके 100% हो जाएंगे, ठीक है? बोलो तेजाजी इधर बाइट कर दो, बीच में सामने बताओ भाई, सामने बाइट सामने बताओ, मीडिया को आने दो, बस मीडिया को आने दो, एक बार मीडिया को आने दो। 1 लाख रुपए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार। सर, आज आप यहाँ पहुँचे इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, जो भी डिमांड थी उनका पूरा होने का आश्वासन मिला, और अब काफ़ी हद तक मामला पूरा सुनने, लोगों से भी अपील की कि सब अपने घर पहुँचे और जो डिमांड्स हैं वो 100% पूरी की जाए। देखिए, कल लगातार मैं कांटेक्ट में था, लेकिन पुलिस को इतना जल्दी अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो ये आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ये टेलीफोन पे बात हो जाती, मान जाते। लेकिन पुलिस ने नहीं, ये मुख्यमंत्री हाउस से और उनके घर से जो इशारा था, उसके बाद पुलिस ने लाठियां बांधी। और आपने देखा होगा कि नौजवानों के अंदर जो जोश है, जिस तरह राजस्थान में बात चली कि हजारों लोग चलेंगे कल सांगानेर, राजस्थान सरकार डर गई और थाने में मंत्री चले गए। पहली बार आपने देखा होगा कि सरकार के 3 मंत्री थाने के अंदर इनको छुड़ाने के लिए पहुंचे कि जल्दी जल्दी मामला निपट जाए। हनुमान बेनीवाल कल नहीं पहुंचे, यही कारण था। मैं थाने भी गया, इनको लेके आया सबको, और शांतिपूर्वक तरीके से मैंने अपील भी करी। सब लोग अपने घरों पे जाएंगे, हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो, ये मैंने अपील करी। मैंने सरकार के मंत्रियों को भी कहा कि आप भी ये एक्ट बनवाएं, जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं, महापुरुष जो लोक देवता है, महापुरुष से शहीद है, उनकी मूर्ति तोड़ने की जो घटनाएं हो रही है वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। कड़ा कानून इस मामले में बने, हमारे लोगों को जिन जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं वो समाप्त करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप वाले मामले में पेट्रोल पंप वालों ने FIR दी है, शायद कुछ लोग इनके पास बंद है, तो फिर इस मामले के अंदर भी बीच में नहीं बोलते, ठीक है? इस मामले के अंदर हम ये प्रयास करेंगे
कि जो लोग बंद है उनको हम छुड़वाएं। अगर उनको वैसे कोई जमानतें खारिज हो गई जो पेट्रोल पंप वाले मामले में, तो उनकी बेल करा के और सरकार से बात करके उस मामले को भी हम ख़त्म कराएंगे, क्योंकि सब बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनका कैरियर ख़राब नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जोश के अंदर कई बार बच्चे होश खो देते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, लेकिन बिना कल कोई लीडरशिप यहाँ पे नहीं थी, तो बिना लीडरशिप के अलग अलग बिखर गए, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था। हमारे बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, रोक रहे थे लोगों को, और उन पर जो लाठीचार्ज किया वो दुखदाई है। ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के नहीं होनी। जो सरकार की मदद कर रहे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे थे, उनको लाठियों से पीटा, और ये बहुत बड़ी तकलीफ हमें हुई। इसलिए हमने कहा कि भाई कल हज़ारों के लोग तादाद में आएंगे। उससे पहले ही रात को सरकार ने घुटने टेक दिए और खुद ही थाने चले गई। ये शायद पहला किस्सा है। अगर चाहते तो कमिश्नरेट में ये मामला हो सकता था, किसी मिनिस्ट्री के घर पे हो सकता था, लेकिन सरकार इतनी डरी कि हनुमान जी दिल्ली से आ रहे हैं, उससे पहले ही आके सरेंडर हो जाओ। उनके आने से पहले क्रेडिट यही था, और क्या क्रेडिट का मामला। तुम जब तक ये बातें नहीं सीखोगे ना, वो बोल करना, कोई राज नहीं बनेगा तुम्हारा। कोई आदमी बोलता ना तुम्हारा नेता, तो बीच में नहीं बोलता, मंच पे बोलते। भाइयों, तो मैं इन नौजवानों को अभी सबको धन्यवाद दूंगा। मैं लेट पहुंचा, फिर भी हज़ारों की तादाद के अंदर नौजवान चारों तरफ है, और अब ये शांति से अपने अपने घरों की ओर जाएंगे। जो कमिटमेंट सरकार ने किया वो सरकार से पूरा करने की जिम्मेदारी मंत्रियों के साथ साथ हमारी भी है, और नहीं करेंगे तो फिर सड़कें पड़ी है। पेपर लीक को लेके, SI भर्ती को लेकर हम 1-2 दिन में आंदोलन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत जयपुर की धरती से होगी, और ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार के घुटने टिकवा देंगे, SI भर्ती भी रद्द कराएंगे, कई मामले और CBI में दिलाएंगे, कई और जो मामले खुलने वाले थे मिड डे मील के दूसरे मामले जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, हम उन मगरमच्छों को भी जेल के अंदर डलवाएंगे। वो कितनी बीजेपी से सौदेबाजी कर ले, लेकिन जो आरोपी और मुलजिम है वो ज़्यादा दिन अब दूर नहीं रहेंगे। इतना ही मैं विश्वास राजस्थान के जवानों को और किसान, हमारी RLP पार्टी जवान किसान की पार्टी है। कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, और प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे हमारे। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक कैसे करें, गैंगवार की घटनाएं खत्म हो, इनको लेकर हम आगामी दिनों में आपको लड़ते हुए देखेंगे। लोकसभा के अंदर आप देख रहे हो कि राजस्थान की पैरोकारी लगातार हमेशा कहीं न कहीं मामले में हम करते हैं, पूरे देश की करते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ी तो आगे की पंक्ति में खड़े होकर देश के, प्रदेश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और सर्व समाज के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, अन्याय जहाँ भी होगा, और हमारे को याद जो भी करेगा हनुमान बेनीवाल, उसकी पूरी पार्टी और पूरे नौजवान अन्याय के खिलाफ हमेशा मोर्चा करेंगे। जाति देख के वो लड़ाई नहीं लड़ते, किसी भी जाति पे अन्याय अत्याचार होगा हम सबसे पहले पहुँचते, पहले भी गए थे और आगे भी गएंगे। एक लड़के ने जिसने मूर्ति तोड़ी, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे समाज ने तोड़ दी। वो लड़का दोषी है और उसको दंड पूरा मिलना चाहिए, और अगर उस लड़के के पीछे कोई है, उन ताकतों का भी खुलासा होना चाहिए। ये हमारी मांग सरकार से। ये इसमें संतुष्ट है पूरी तरह से आप घटनाक्रम के बाद में कि भाई ये जो कुछ न कुछ बात जरूर थी। बाकी वो तेजा जी के मंदिर में क्यों आया बताओ आप? मंदिर तो और भी गणेश चला जाता कहीं जाके। उसके पीछे कोई न कोई थे, किसी न किसी ने उसको थप्पी दी। वो व्यक्ति कौन है उसकी हम तलाश करें। कमिश्नर को कहा, मैं अगर नार्को टेस्ट कराओ इस व्यक्ति का, अगर ये पूछताछ में नहीं मान रहा है तो नार्को टेस्ट करा के और इससे उगलाया जाएगा आखिर किसके कहने से मूर्ति तोड़ी। वो व्यक्ति की जेल के पीछे ये तो सही है, वो तो है लिखी हुई चीज़ है, वो हमने तो लिखा नहीं। अब पता नहीं क्या क्या लिखा है, सारा इतिहास सारा अगर खोल कर देख लेंगे ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, ठीक है।